तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो आज हम पढ़ने वाले कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम समझते हैं ब्लड और उसका प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हम देखेंगे उसका कंपोजिशन और फंक्शंस। पहले हम ये समझ लेते हैं। तो ब्लड को हिंदी में हम खून, रक्त या लहू जैसे नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर सर पे चोट लग जाता है तो खून निकलता है, हाथ कट जाता है तो खून निकल जाता है, अगर पेट पे चोट लग जाए या पैर कट जाए तब भी खून निकल आता है। इसका मतलब क्या कि खून जो है, जो लहू है, हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स में बह रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ब्लड? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जाता है, आता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी से और निकालता है वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि बॉडी में जितना भी कूड़ा बनता है उसको निकालने में, कूड़ा के रूप में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया या अमोनिया, उसको निकालता है। अभी ब्लड के बारे में जो अध्ययन करता है, जो ऐसे ब्रांच जो ब्लड या ब्लड किस चीज़ से बनता है और उसके डिसऑर्डर को बारे में अध्ययन करता है, उसको हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ब्लड का कलर रेड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपका हाथ कटा होगा या मच्छर को हम मारते तो उसका खून जो होता है, देखते हैं, जो उसका कलर होता है वो रेड होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। जितना ऑक्सीजन हमारे ब्लड में रहेगा उतना ही खून ज़्यादा अच्छा वाला रेड रहेगा, ब्राइट रेड रहेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ पर हमारा डार्कर रेड हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ापन हो जाएगा और डार्कर वाला रेड हमारा ब्लड का कलर हो जाएगा। इसका टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस, जो कि फ़ारेनहाइट स्केल में 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इसका पीएच होता है 7.35 से लेकर 7.45, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। इसका वॉल्यूम होता है 5 से लेकर 6 लीटर तक मेल में और 4 से लेकर 5 लीटर तक फीमेल में। अब ये जो है, ये इसका विस्कोसिटी 5 टाइम्स ज़्यादा होता है पानी से। अगर हमने देखा होगा कि अगर आपको खून कट गया है, आप खून को देखिए और पानी को देखिए, किसका ज़्यादा विस्कोसिटी होता है? ब्लड का। ब्लड क्या होता है? ज़्यादा विस्कस होता है, जो कि 5 टाइम्स ज़्यादा होता है वाटर से। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किस चीज़ से बना हुआ होता है, इसका हम एक चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे। तो ब्लड जो है 2 चीज़ों से बनता है, एक होता है ब्लड प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये 55% होता है ब्लड प्लाज्मा और 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जैसे कि माने अब हम 100 ml ब्लड लिए, अब 100 ml में 55 ml ब्लड प्लाज्मा होगा और 45 ml फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा। अभी ब्लड प्लाज्मा भी 3 चीज़ों से बनता है और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी 3 चीज़ों से बनता है। अब ये ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स, वाटर और अदर सॉलिड होता है। प्रोटीन 7%, वाटर 91.5% और अदर सॉलिड 1.5%। अब आप यहाँ पर बोलेगी ये 55%, ये 91 और ये पूरा मिलके तो 100 हो जाता है, ये कैसे? तो देखें, अगर हमने एक ब्लड लिया, उसमें क्या है, 55% ब्लड प्लाज्मा है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। अगर ये हम 55% को निकाले तो ये इतना हो जाएगा, मानिए कि ये इतना हो जाएगा। अब इस 55% को अब हम 100% मानेंगे, इसको 100% मानेंगे। उस 100% में, इस ब्लड प्लाज्मा के 100% में प्रोटीन जो है वो 7% होता है, वाटर 91.5 और अदर सॉलिड 1.5 होता है। ठीक है। अब ये प्रोटीन्स भी अल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन और अदर से बना होता है। अब इसको हम प्रोटीन्स को 100% माने, उसमें से 54% हो गया अल्बुमिन, ग्लोबुलिन 38%, फिब्रिनोजन 7%। अब अदर सॉलिड में इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और इसका जो ये हो गया एग्जांपल्स। अब जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो भी 3 चीज़ों से बनता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट। आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ये डब्ल्यूबीसी हो गया, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट, ये 99% होता है। ये दोनों 1% से कम होता है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है उसको भी 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है, ग्रानुलोसाइट, एग्रानुलोसाइट। अब ये जो ग्रानुलोसाइट भी 3 टाइप्स का होता है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। अब इसका हम 100% माने ग्रानुलोसाइट का, तो इसमें से ये इतना इतना परसेंटेज इसका होता है। एक ग्रानुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। अब हम इसका देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ये 2 चीज़ों से बना होता है, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, जैसे कि हमने ये देखा। अब इसका लैंग्वेज पूरा देख लेते हैं। अब ये जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, जो कि डिजॉल्व सब्सटेंस रखता है, जैसे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि कंसिस्ट करता है सेल और सेल फ्रेगमेंट। सेल में मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और सेल फ्रेगमेंट्स। सेल फ्रेगमेंट मतलब सेल का टुकड़ा, जो कि प्लेटलेट्स होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें ब्लड निकालना है तो हम ब्लड निकाल लेते हैं। अब उसमें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन आरबीसी है, कौन डब्ल्यूबीसी और कौन सा प्लेटलेट्स है। तब उस टाइम पे हम क्या करते हैं,
कि हम ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हैं। अभी आप यहाँ पर क्या समझे कि एक ब्लड को हम लिया और ब्लड को हम ना एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम डाल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम डाल देते हैं। उसमें ऐसे करके एक होता है चैम्बर्स बना होता है, उसमें हम ब्लड डाल देते हैं। अब उसमें क्या होता है, ब्लड डालने के दौरान ये स्टार्ट होता है, ये रोटेशन के दौरान क्या होता है, इसमें से जो सबसे हल्का है वो प्लाज्मा होता है, वो ऊपर आ जाता है, सबसे भारी आरबीसी बीच नीचे आ जाता है, और जो उस आरबीसी से थोड़ा हल्का होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वो बीच में आ जाता है, जिसको बफी कोट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड प्लाज्मा है, अभी इसका देख लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो अगर हम कोई भी ब्लड सैंपल में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम निकाल दें तो जो बचा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा भी तीन टाइप्स का, तीन चीज़ों से बनता है, वाटर, सॉलिड्स और प्रोटीन्स। और ये जो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाया जाता है, ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स पाया जाता है, उसको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हो गया वाटर, जो कि लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड होता है, जो कि सॉल्वेंट का काम करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट और रिलीज करता है हीट, हीट को एब्जॉर्ब, हीट ट्रांसपोर्ट और रिलीज करने में मदद करता है। अब दूसरा होगा प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये जो है हेपाटोसाइट जो सेल है, लीवर सेल है, इसको सिंथेसाइज करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स को, जो कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन को कंटेन करता रखता है। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। यहाँ पर आप ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम एंटीबॉडीज जो बोलते रहते हैं ना, वो क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन्स है, जिसका दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन्स भी है। अब अदर सॉलिड्स में आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस और वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। देखिए वो अदर सॉलिड्स जो था, ये इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस और वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन करता था। ठीक है, अब देखते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से बना होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक होल सेल है, पूरा ही एक सेल होता है, जहाँ पर प्लेटलेट्स जो है सेल फ्रेगमेंट यानी कि सेल का टुकड़ा सब होता है, टुकड़ा होता है। अब आरबीसी, जिसको हम इराथ्रोसाइट बोलते हैं, ये जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन रखता है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और वो जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड को रेड कलर देने में मदद करता है। अब जो एडल्ट हेल्दी मेल है यानी कि हेल्दी एक वयस्क पुरुष जो है, वो 5.4 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होता है उसका बॉडी में पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में, यानी कि देखिए एक ड्रॉप में, एक जो ड्रॉप है उसमें क्या होता है, 50 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है, यानी कि 50 माइक्रोलीटर ब्लड होता है। अब इसमें भी एक माइक्रोलीटर में 5.4 मिलियन आरबीसी होता है, यानी कि आप समझ रहे, बहुत ज़्यादा होता है। बहुत छोटे से अमाउंट ऑफ ब्लड में बहुत ज़्यादा आरबीसी होता है। फीमेल्स में 4.8 यानी कि 48 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। यहाँ पर 5.4 मिलियन है यानी कि 54 लाख आरबीसी, यहाँ पर 48 लाख आरबीसी होता है। अब ये जो है बाइकनकेव होता है, बाइकनकेव का मतलब ऐसे करके होता है, आपने देखा होगा आरबीसी इस तरीके से होता है बाइकनकेव, तो इस टाइप का होता है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये 1 से 20 दिन का इसका ज़िंदगी होता है, लाइफ स्पेन होता है। आरबीसी जो है रेड बोन मैरो में बनता है, और उस प्रोसेस को हम इराथ्रोपोएसिस बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, इसके पास न्यूक्लियाई नहीं होता है, और ये 5000 से लेकर 10,000 तक डब्ल्यूबीसी होता है पर माइक्रोलीटर, यानी कि एक माइक्रोलीटर में 5000 से लेकर 10,000 डब्ल्यूबीसी होता है। लिम्फोसाइट को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर जो ये डब्ल्यूबीसी था, डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन में यहाँ पर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये सब होता है। लिम्फोसाइट को छोड़ के जितना भी ये न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स जो है, इसका लाइफ स्पेन कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक होता है। डब्ल्यूबीसी को 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, ग्रानुलोसाइट, एग्रानुलोसाइट। ये हो गया आपका एग्रानुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट रखता है, जबकि ग्रानुलोसाइट न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूसिनोफिल्स में डिवाइड होता है। प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये डिस्क शेप होता है, और इसको सेल फ्रेगमेंट बोलते हैं, यानी कि सेल का टुकड़ा। ये जो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में। अब इसका जो ज़िंदगी है ये 5 से लेकर 9 दिन तक होता है, और ये मदद करता है ब्लड प्लेटेड प्लग बनाने में। जैसे कि अगर आपका हाथ कट जाता है तो उससे खून निकलता रहता है, तो खून 2-4 घंटे निकलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। उसका मतलब क्या कि वहाँ पर प्लग बन जाता है, जाली टाइप का बन जाता है, वो प्लेटलेट्स बनाता है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स प्लग। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। जो ब्लड जो है
वो ट्रांसपोर्टेशन में ले आने और ले जाने में मदद करता है ऑक्सीजन को लंग्स से लेके बॉडी पार्ट्स तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत वेरियस बॉडी पार्ट्स से लेके लंग्स तक। यह मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन में न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि अगर हमने खाना खाया वो पेट में जाता है, अब पेट में जाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बनता है, ग्लूकोज मिनरल्स बनता है, वो उसको क्या करता है बहुत डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाने में ब्लड ही काम करता है। इसका तीसरा फंक्शन हो गया, ये हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है टारगेट साइट तक। ये क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे कि अभी मैंने बोला हाथ कर जाता है तो वहाँ पर जो प्लेटलेट्स को ले जाता है वो ब्लड में ही होता है प्लेटलेट्स, और वो वही ले जाता है और वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होने देता है, कुछ टाइम बाद उसको रोक देता है। तो ये हो गया इसका चौथा फंक्शन। अब जो ब्लड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जितना भी बॉडी में कूड़ा बनता है उसको निकालने में मदद करता है। अब वो कैसे, देखिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्लड क्या बोलता है, चलो चलते हैं, और चलते बोल के उसको किडनी तक छोड़ाता है, और किडनी तक छोड़ने के बाद एक जो किडनी है उसको पेशाब के रूप में निकाल देता है बॉडी से। अब ब्लड जो है होम्योस्टासिस, होम्यो मतलब सेम होता है, स्टासिस मतलब होता है स्टैंडिंग स्टील, यानी कि जो हमारे भीतर जो है जितना भी बॉडी फ्लूइड्स का जो वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन बॉडी करता है, पीएच भी मेंटेन करता है, और ये जो है टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि ब्लड जो है ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड में जो है ब्लड प्लाज्मा होता है, और ब्लड प्लाज्मा में वाटर होता है। वाटर क्या करता है, इसका एक कैपेसिटी होता है कि हीट को ये एब्जॉर्ब भी कर सके और कूल भी कर सकते। तो इसी के दौरान ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है उसको कम कर देगा, और ज़्यादा है तो कम, और कम है तो ज़्यादा कर देगा। ये विस्कोसिटी को भी रेगुलेट करता है, वॉल्यूम एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अब जो है एक मेन फंक्शन क्या है, एक देखिए जो वाइट ब्लड सेल्स होता है जो कि ब्लड का एक पार्ट है WBC, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी को बचाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि कोई भी डिजीज वायरस हो डिसऑर्डर हो उससे बचाता है, उससे लड़ता है ये, क्योंकि ये इसका एक नेचर होता है फेगोसाइटोसिस, अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है उसको निगल जाएगा और उसको मार देगा। तो इस टाइप का ये हो गया इसका 10वें फंक्शंस। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करिए, अगर कोई भी डाउट्स है वो कमेंट्स में पूछिए, और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसका नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर मैंने दे दिया है, बीइंग फार्मासिस्ट 906, इस पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।